कर्मचारियों के समर्थन में सीटू के बैनर तले मजदूरों ने जंतर मंतर नई दिल्ली पर किया जोरदार प्रदर्शन। गंगेश्वर दत्त शर्मा। नई दिल्ली एमसीडी के विभिन्न विभागों में कार्यरत डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत 5000 MTS, PH, DBC, CFW कर्मचारी पिछले एक माह से वेतन बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर दिल्ली निगम के मुख्यालय सिविल सेंटर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों के समर्थन में सीटू दिल्ली NCR राज्य कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों के विभिन्न यूनियन के कार्यकर्ताओं कर्मचारियों ने आज जंतर मंतर नई दिल्ली पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जंतर मंतर नई दिल्ली पर हुए प्रदर्शन में गौतम बुद्ध नगर से सीटू नेता मुकेश कुमार राघव, राम स्वार्थ रामसागर, गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों सीटू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन को सीटू दिल्ली NCR राज्य कमेटी के नेता कामरेड PV अनियन, अनुराग सक्सेना, मदन ज्ञानेंद्र, मुकेश कुमार राघव सहित विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि हड़ताल की संपूर्ण जिम्मेदारी निगम शासन प्रशासन की है। केंद्र और प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की जज मांगों को सम्मानजनक शीघ्र समझौता करना चाहिए, नहीं तो पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में मजदूरों की योजनाएं बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगी। कर्मचारियों की मांगों की जानकारी देते हुए सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों में लगातार पूरे साल दिल्ली की जनता की सेवा में तत्पर हजारों MTS, PH, हेल्थ वॉरियर्स, स्वास्थ्य योद्धाओं को एक समान ग्रेड पे और वेरिएबल DA देकर पक्का किया जाए। सभी को मेडिकल लीव व अर्जित अवकाश दिए जाए। ड्यूटी पर अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाए। जोखिम भरे काम को देखते हुए सभी को रिस्क अलाउंस दिया जाए। इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। निगम मुख्यालय सिविल सेंटर नई दिल्ली पर कर्मचारियों का धरना रात दिन जारी है। मजदूर को मजदूर दुश्मन दिखाई देने लगता है। साथियों, उनके कर्मचारियों की संघर्ष और एकता को मैं सलाम करता हूं और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसी बड़ी पहल की जिसको जो है पूरे दिल्ली के अंदर और NCR के अंदर और ये चर्चा बिहार के अंदर भी पहुंच रही है कि ये दोहरा चरित्र सरकार कैसा दिखा रही है कि मजदूरों को दमन शोषण के अपराध में कुचलने की कोशिश की जा रही है। 3 कर्मचारियों की अभी भूमिगत को प्राप्त हुए, उसके बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर आकर मजदूरों से बात नहीं किया। ये दुख की बात है। 2 कर्मचारी एडमिट है सर। तो साथियों, हम यही कह रहे हैं कि CI2 पूरा गौतम बुद्ध नगर से मैं अपील कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, निवेदन भी करा हमने कि अगर ये संघर्ष आगे चलता है तो हम जो है ना नोएडा के अंदर भी जगह जगह कारखानों के अंदर और जो है ना चौराहों पर हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों, मुझे इतना ही कहना था। देना होगा, MTS, PH को कानूनी हक देना होगा, वेरिएबल DA देना होगा, MTS को पूरा वेतन देना होगा, 27,900 देना होगा, DOPT का ऑर्डर लागू करना होगा, जो 213 को मिल रहा वो हमें देना होगा, समान काम का समान वेतन देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। 30 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारी के साथ न्याय करो, सभी कर्मचारियों के साथ न्याय करो, MTS, PH के साथ न्याय करो, MCD कर्मियों के साथ न्याय करो। अमित शाह होश में आओ, हमारी दिल्ली सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। MCD कर्मियों का दमन शोषण नहीं चलेगा। MCD मेयर होश में आओ, MCD कमिश्नर होश में आओ। साथियों, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि बातों को दोहराने से फायदा नहीं है, मगर
हम ये कहना चाहते हैं कि 30 दिन जो कुर्बानी की गई, जो तेज बारिश, आंधी, तूफान, धूप, सर्दी, गर्मी, हमने गर्मी से अपनी हड़ताल शुरू की थी और सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आज तक जो कर्मचारियों का, मजदूरों का जो मनोबल है वो डिगा नहीं है अपनी राह से संघर्ष की। कितना भी सलाम किया जाए कम है। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है कि आज के दौर में वो भी ठेका मजदूरों के द्वारा इस प्रकार की आंदोलन जो है अपने आप में एक मिसाल कायम करेगी। साथियों, ये तो 13 महीने के अंदर किसानों ने 750 किसानों ने कुर्बानी दी थी, तो ये जो पिछले 1 महीने में 3 हमारे एमपीएस भाइयों ने कुर्बानी दी है, भाइयों ने, वो जाया नहीं जाएगी, वो जाया नहीं जाएगी और इतिहास में लिखेगी, सुनहरी इतिहास लिखा जाएगा दिल्ली का जब मजदूर वर्ग का, तो आपका इतिहास का भी एक पन्ना शामिल हो गया उसके अंदर। साथियों, आंदोलन से पहले, हड़ताल से पहले सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी। 22 जुलाई को इन साथियों ने हड़ताल की, उसके बाद इन्हीं एडिशनल कमिश्नर ने, एमएचओ ने आश्वासन दिया था कि इनकी मांगे मानी जाएंगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, मगर नहीं सुना। साथियों ने 2 महीने इंतजार किया मगर नहीं सुना गया। उसके बाद हड़ताल का नोटिस दिया गया हर जगह, समेत गृह मंत्रालय के, अमित शाह जी के, तो सबके संज्ञान में था। और हमारी कोई मांग, ये मांग नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डीओपीटी का सर्कुलर है जिसको लागू करने के लिए हम कह रहे हैं। ये कोई डिमांड वो होती है जो हमारा 35,000 बनता हो, हम कहें हमें 70,000 दो। अगर हम 35,000, केंद्र सरकार ने सर्कुलर निकाल के बकायदा उसको इश्यू कर रखा है, जारी कर रखा है, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि उस सर्कुलर को लागू करें एमसीडी हमारे ऊपर। मगर इतने निकम्मे भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता बैठे हुए हैं, वो रोज नई तिकड़े में लड़ा रहे हैं। इनको थका दो, इनको पुलिस के जरिए डरा दो, इनको आतंकित कर दो, जिससे कि ये मैदान, लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाए। मगर साथियों की हिम्मत है, जब पुलिस ने बोला था कि हम तुम्हें हटा देंगे, तो उसी दिन 2000 से ज्यादा एमटीएस कर्मचारी वहां पे आ गया। और कॉमरेड ने बोला था अगर लाठी चलेगी एक के ऊपर तो पूरी दिल्ली के अंदर तूफान आ जाएगा। वो केवल एमटीएस के ऊपर लाठी नहीं चलेगी, वो दिल्ली के मेहनतकश पे लाठी चलेगी। और मेहनतकश अपने ऊपर किए हुए प्रहार का जवाब देना अच्छी तरह जानता है। अभी आप लोगों के संघर्ष से मैं बताना चाहता हूं कि 30 दिन का संघर्ष हमारा जाया नहीं गया। सदन को बकायदा विशेष सत्र बुलाना पड़ा आप लोगों की मांगों के लिए। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है साथियों, आज से पहले नहीं हुआ है कभी भी इतिहास के अंदर। इन 5000 कर्मचारियों की सिर्फ एक विषय वस्तु के ऊपर सदन बुलाया गया हो, और उसके बाद कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी की 2 बैठक हो चुकी है अभी, और उसके अंदर काफी अधिकारियों ने